फिटनेस ही छोड़ दूंगा, मैं डाइट करना बंद कर, कंसिस्टेंट रहना ही तो प्रॉब्लम हो जाता है। योर लाइफ टू 70, यू हैव टू लिव योर लाइफ टू 80, प्रोबेबली ट्राई टू लिव टू 100। कि ये जो फिटनेस और एस्थेटिक वाली जो बात आ जाती है ना, एस्थेटिक्स के पीछे जो भाग रहे हैं इनका हो जाता है चैलेंज माइंडसेट, विच इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड। दे आर रनिंग अ स्प्रिंट कि भाई हम सिर्फ एक स्प्रिंट भाग रहे हैं, हमको एक चैलेंज है, 30 डे चैलेंज, 60 डे चैलेंज, 100 डे चैलेंज। दे वांट टू चेज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि हमको बस एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दो, कैसे दोगे क्या दोगे पता नहीं, मेरे इतने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, मेरे को बस एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना ही है, राइट। ये जो पर्सपेक्टिव और ये जो प्रेशर आपने अपने ऊपर क्रिएट किया कि 100 दिन में अगर नहीं हुआ तो फिर भाई गेम खत्म है, 3 महीने में नहीं हुआ तो गेम खत्म है, 2 महीने में नहीं हुआ तो 50 people are holding me accountable, 100 people are holding me accountable. All of this stuff is actually the problem that challenge mindset becomes very shallow. You are chasing a very small goal, एक challenge को chase कर रहे हो आप। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि look bigger, look to the bigger perspective that you have to live your life to 70, you have to live your life to 80, probably try to live to 100, है ना। ट्राई करो कि आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ, राइट, जितना कम आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को आगे जाके, उतना अच्छा उतना सुखी लाइफ आप जी पाओगे, राइट। तो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ लाइफस्टाइल माइंडसेट, आपका पूरा लाइफस्टाइल में एक शिफ्ट आना चाहिए। तो वो जो शिफ्ट है दैट इज व्हाट वी आर चेजिंग, वी आर नॉट चेजिंग चैलेंजेस। 31 जनवरी वी आर हैविंग अ वेबिनार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके साइन अप कर सकते हो। In that webinar, I'm going to coach you about how exactly can you build your own system, how exactly can you build your own workout plan, ताकि आपको एक बहुत ज्यादा conducive way में आप अपना workout खुद manage कर पाओ, है ना। If you're beginner, if you're intermediate, if you're advanced, किस भी लेवल पे आप हो, उस लेवल पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या आप कर सकते हो, एंड हाउ टू मेक योर ओन सिस्टम, हाउ टू मेक योर ओन प्लान। ये वाली चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, ऑल ऑफ दिस थिंग वी विल डिस्कस 31 जनवरी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, है ना। तो कंसिस्टेंट रहना ही तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसके ऊपर मेरे को एक चीज बोली थी दैट कि व्हाई कंसिस्टेंट रहना प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कंसिस्टेंट रहने का ना, मैं मतलब एक पर्सपेक्टिव आई वांट टू गिव यू दैट कि कंसिस्टेंट रहने को अगर हम एक ही एक्टिविटी को आप बार करने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबली दैट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग, राइट। दैट इज नॉट व्हाट कंसिस्टेंसी इज, राइट। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज कि वो जो एक एक्टिविटी है उसको आप बार अलग अलग तरीके से करना सीखो, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको, आपके फिटनेस रूटीन में मैंने आपको गाइड किया दैट यू डू कार्डियो, ठीक है, कार्डियो। अब पहले दिन आप गए ट्रेडमिल पे, आपने 30 मिनट्स वॉकिंग किया, ठीक है। अब अगर आप हर दिन ट्रेडमिल पे ही फॉर नेक्स्ट 100 days यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, pretty sure it is going to get boring, and most people are not consistent because they feel it is boring, है ना। The point is कि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे? तो जैसे कि अगर आप पहले दिन आप ट्रेडमिल पे गए, ठीक है, 30 मिनट्स आपने ट्रेडमिल पे वॉक किया, दूसरे दिन आप हो सकता है पार्क में वॉक करने चले जाओ, तीसरे दिन आप जॉगिंग पे चले जाओ, चौथे दिन आप साइकिलिंग कर लो, साइकिलिंग इज आल्सो कार्डियो एक्टिविटी, साइकिलिंग कर लो, पांचवें दिन आपको स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग करने चले जाओ, हैव अ स्विमिंग सेशन, क्या दिक्कत है, 1 घंटा स्विम करके आओ, बढ़िया। छठवें दिन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग आउट टू सॉर्ट ऑफ रन क्लब ज्वाइन कर लो, जहां पे आपके साथ और 10 लोग होंगे, तो यू रन विद दीस 10 पीपल, है ना। तो जैसे जैसे आप अपनी एक्टिविटी को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो उतना इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, कंसिस्टेंसी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी, है ना। सो फॉर दैट द पॉइंट इज कि आपका गोल और आपका पैशन कहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप फुटबॉल खेलो, बढ़िया 2 घंटा जाके फुटबॉल खेल के आओ, आपका कार्डियो सेशन भी हो गया पूरा। People train for aesthetics but quit after, yeah, exactly. So this was one more point which I wanted to talk about, that why copy paste system does not work.
कि आपने किसी सेलिब्रिटी का ढूंढ लिया एक वर्कआउट प्लान, कि ऋतिक रोशन का वर्कआउट प्लान ढूंढ लिया, आपको मे बी हॉलीवुड का कोई कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, या आपने अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, राइट? यू आर नॉट ट्रेनिंग बिकॉज मतलब एटलीस्ट आई वॉज नॉट ट्रेनिंग बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट देयर लाइफस्टाइल इज। उस चीज को मैंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। मुझे सिर्फ उनके एस्थेटिक्स अच्छे लगते थे, मुझे वो एस्थेटिक फिजिक चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं हेनरी कैविल जैसे दिखने लग जाऊं, मुझे चाहिए था मैं ऋतिक रोशन जैसे दिखने लग जाऊं, राइट? तो वो जो एस्थेटिक को चेस करने की बात आ जाती है ना, कि मुझे ये एस्थेटिक चाहिए ताकि मैं इंस्टाग्राम पे बढ़िया पोस्ट डाल पाऊं, मुझे ये चाहिए ताकि मैं वो कर पाऊं, that perspective has to shift. That perspective is going to be a very very shallow sort of motivation for you to work towards your fitness, है ना? आप सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान देते रह जाओगे, आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ध्यान देते रह जाओगे, लेकिन उस एस्पेक्ट का अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, एंड द पॉइंट इज बिकॉज योर मोटिवेशन इज शैलो, यू आर इम्पेशेंट। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो यू वोंट बी इम्पेशेंट दैट इजीली। लेकिन अगर आपको एक क्विक फिक्स चाहिए कि मेरे को जल्दी से चाहिए कुछ चीज, 3 महीने में मेरी बॉडी बन जाए, 6 महीने में मेरी बॉडी बन जाए, ऑल दिस स्टफ, इसकी वजह से विद इन 3 to 6 months if you are not seeing any result, you will have frustration. That frustration would be a leading cause for you to leave what you're doing and really shift towards something else. कि 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में मेरे को वो अचीवमेंट नहीं हो पा रही, वर्कआउट डिफिकल्ट लग रहा है, न्यूट्रिशन तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं है, रिकवरी साइकिल पूरी नहीं हो पा रही है, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वी आर गेटिंग एंग्री, एंड दिस एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इज व्हाट इज कॉजिंग अस टू लीव मिडवे। 2 महीने में, 3 महीने में हमारा इंटरेस्ट बदल जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, है ना? तो do not just chase aesthetic, definitely make the most aesthetic body out there. जितना aesthetic हो सकता है उतना सुंदर अपनी बॉडी को बनाइए, लेकिन do not be so short sighted कि आपको अगर वो aesthetic body 2 महीने में, 3 महीने में नहीं मिल रही तो मैं फिटनेस ही छोड़ दूंगा, मैं डाइट करना बंद कर दूंगा, मैं मेरे उस पे काम करना बंद कर दूंगा। Don't be this shallow. Aesthetics are a very good starting point. आपने शुरू एस्थेटिक्स के लिए किया, वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन सिर्फ उसी पे मत अटकिए, उसके आगे भी बढ़िए, जस्ट मूव अ स्टेप फॉरवर्ड, सी द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इट। सो डू चेक आउट माय वेबिनार आल्सो, वेबिनार भी आ रहा है, ये मेरा भी फर्स्ट वेबिनार होने वाला है, तो आई एम आल्सो लिटिल नर्वस, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, सो लेट्स सी, मजा आएगा। वो वाला वेबिनार का भी जो सेशन होगा उसके भी कुछ क्लिपिंग्स निकाल के मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे, ताकि द पीपल हु कुडंट जॉइन फॉर व्हाटएवर रीजन they have a good sense of idea of how the workout is structured, क्या हमने सीखा, क्या हमने किया, and so that and the next month, so like the plan is basically हम लोग every single month we are going to have one webinar, ठीक है? एक वेबिनार रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा, और वो एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। जैसे इस महीने का टॉपिक इज वर्कआउट मास्टरी, तो हम लोग सिर्फ वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रिकवरी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, थोड़ा बहुत रिकवरी आएगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी आएगा, लेकिन इट वोंट बी इन डेप्थ, इट वोंट बी लाइक एकदम डिटेल में A to Z चीजें उसके बारे में नहीं होगी। एट दिस पॉइंट वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट वर्कआउट, हाउ योर वर्कआउट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, वर्कआउट के लिए क्या क्या करना होता है, वर्कआउट कैसे बनता है, मोबिलिटी ड्रिल, स्ट्रेचिंग, सारा रूटीन्स उसमें भी आ जाएगा। ये सारी चीजों को लेके किस तरीके से आपको अपने वर्कआउट को स्ट्रक्चर करना है, चाहे आप घर पे हो चाहे आप जिम में हो, ये सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना? द नेक्स्ट मंथ फरवरी में मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, तो फरवरी का जो टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट न्यूट्रिशन। उसमें हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, A to Z, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, डज नॉट मैटर। We are going to focus completely on nutrition, on how to make your own meal plan, how to go about your own systems about diet. अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप घर पे हो, अगर आपने चीट डे लिया है, क्या क्या करना है, सारी चीजों को हम कवर करेंगे एक एक करके। एंड देयर इज अ लाइव Q&A आल्सो, बढ़िया हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया आंसर करेंगे। तो इट हैज टू बी अराउंड योर लाइफ, इट हैज टू हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। जितना ज्यादा खुश रहोगे अपने प्लान को लेके, उतना ज्यादा आपका highest chance है to keep it sustainable, keep it flowing, है ना? So that is how we are going to do it. Guys, thank you so much for joining. I love you all.